एडजेक्टिव। हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन, प्रोनाउन ये हम कर चुके हैं। नाउन के काइंड्स सारे हो गए, नाउन केस, नाउन नंबर और नाउन के काइंड्स तीनों हो गए थे। प्रोनाउन के काइंड्स हम कर चुके हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, जो किसी की विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। जो कोई भी शब्द, कोई भी विशेषता बताने वाला, उसको अलग से बताने वाले कोई भी शब्द जो है नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है तो वो एडजेक्टिव होता है। यूज ऑफ एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव का यूज किस तरह से करते हैं, कहाँ होता है, ये है। देयर आर टू यूजेज ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ एडजेक्टिव का दो तरह से यूज किया जाता है। एक तो होता है एट्रीब्यूटिव, एट्रीब्यूटिव यूज, दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। तो एट्रीब्यूटिव यूज कब होता है और प्रेडिकेटिव यूज कब होता है? सबसे पहले तो यही देखो कि एट्रीब्यूटिव यूज जब किसी एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले होता है। जो नाउन क्या होता है? ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो इसका यूज अगर किसी नाउन से पहले होता है तो वो हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और दूसरा है, जैसे इसी का एक एग्जांपल ले लीजिए, ही हैड ए रेड पेन। ही हैड ए रेड पेन। पेन क्या है? नाउन है, और रेड क्या हो गया? इसकी विशेषता हो गई। तो ये हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। नाउन के पहले यूज नहीं होता है ये नाउन के पहले यूज नहीं होता है, अर्थात सेंटेंस के प्रेडिकेटिव जो पार्ट है उसमें सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। या तो वो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन। इनकी जो विशेषता बताते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हम प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। जैसे अब ये है नाउन और ये बाद में यूज हुआ है इंटेलिजेंट। तो राम की ये विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट मीन्स ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेटिव यूज। ये हुआ हमारा सब्जेक्ट से किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है। तो आपका सबसे पहले हमारा हुआ कि हम यूज कहाँ करते हैं इसको। उसके बाद अब आपका आता है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ 10 प्रकार के एडजेक्टिव हैं। अब एडजेक्टिव होता क्या है वो तो तुम्हें पता चल गया, कहाँ यूज होता है ये भी हो गया। अब सारे के सारे इसके काइंड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर, पजेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, तो ये इंट्रोगेटिव, ये सारे के सारे 10 तरह के आपके सामने आएंगे। तो सबसे पहला आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स गुणवाचक, किसी के गुण के बारे में बताना। जैसे गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, शॉर्ट। तो ये जो सारे पॉइंट आते हैं, जो सारे वर्ड्स यूज होते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले, वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। जैसे राम इज ए टॉल मैन। राम एक बहुत लंबा आदमी है। तो ये मैन से पहले टॉल मैन, इसकी जो खास जो विशेषता बताई गई है वो क्या है? लंबा। इसी तरह के जो वर्ड्स होते हैं जिसमें किसी में रंग, रूप, किसी की शेप, आकार, प्रकार, गुण, दोष और उसकी कंडीशन आदि को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स कोई भी मात्रा बताना, उसका परिमाण
परिणाम बताना। तो इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, एनफ, सफिशिएंट, नन, मोस्ट एक्सेट्रा। क्वांटिटी बताने वाले जितने भी वर्ड्स हैं कि ये इतना किलो है या ये इतने चीज है, ऐसे पॉइंट्स में क्वांटिटी एडजेक्टिव होता है। तो इसमें सम कुछ, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, एनफ, सफिशिएंट, नन, मोस्ट, ये सारी चीजें, सारे जो वर्ड्स हैं ये क्वांटिटी बताने के लिए यूज किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये नंबर से पता चल रहा है कि संख्या बताता है। संख्या जो बताते हैं वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। इसमें एक तो होता है, दो तरह से होती है, एक तो 1 2 3, दूसरा होता है नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आगे फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे एक्सेट्रा। पहला 1 2 3 आ जाता है, दूसरा आता है नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर है मैनी, फ्यू, वेरियस, सम, ऑल, नो, नन, मोस्ट, होल, एनफ, सेवरल एक्सेट्रा। ये दो प्रकार से यूज किए जाते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इसमें डेफिनेट होते हैं जो संख्या निश्चित होती है और इनडेफिनेट होते हैं जो संख्या अनिश्चित होती है। तो डेफिनेट व्हेन दे एक्सप्रेस एन एग्जैक्ट नंबर। डेफिनेट क्या होगा? व्हेन द एक्सप्रेस एन एग्जैक्ट नंबर। अगर हम किसी एग्जैक्ट नंबर के बारे में बात करते हैं तो हमारा डेफिनेट नंबर होता है। और जब हम यही व्हेन दे डू नॉट एक्सप्रेस एन एग्जैक्ट नंबर, जब हम किसी नंबर के बारे में अनिश्चित होते हैं तो वो हमारा कौन सा होता है? इनडेफिनेट नंबर होता है। अब इसमें ये तो 1 2 3 4 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट, ये तो सारे हो गए डेफिनेट। अब इनमें आता है जो ये मैनी, फ्यू, वेरियस, सम, ऑल, नो, नन, मोस्ट, होल, ये जो वर्ड्स हैं ये जब हमारे एडजेक्टिव के रूप में आते हैं तो ये हमारा इनडेफिनेट नंबर्स होते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर से तो वैसे ही आपने प्रॉपर नाउन किया है, प्रॉपर प्रोनाउन किया है, तो प्रॉपर एडजेक्टिव से इन वर्ड्स के बारे में तो आप पहले से जान चुके हो। तो ये है कि किसी प्रॉपर यानी व्यक्तिवाचक विशेषण, किसी भी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बात करना, कि जैसे इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, आसाम टी, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में कि हाँ उसी एग्जैक्ट उसी के बारे में जब बात करते हैं तो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। अगला पॉइंट है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव से पता है आपको, किसी चीज के ऊपर अधिकार बताना, किसी का हमारा से संबंध बताना, ये है। अब इसमें जो वर्ड यूज होते हैं वो माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये किसी भी बात पे अपना स्वामी या मालिक का बोध कराते हैं कि ये मेरा है या ये उसका है। ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। ऐसे वर्ड्स हमेशा नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। अब जैसे दिस इज योर पेन, अब इसमें ये तुम्हारा है, इट मीन्स ये इसका तुम्हारा अधिकार है इस पेन पे। ऐसे वर्ड्स को जो हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम पॉइंट आउट करते हैं ना, उनके लिए हम ये यूज करते हैं। जैसे वही हमारा जो प्रोनाउन में यूज हुआ था वही वर्ड यूज होते हैं। दिस, दैट, these, those, such, the same, only same, any, is certain, केवल certain, any other,
अदर और अनोदर, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है हमारे को डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज करने के लिए किए जाते हैं। इसमें किसी वस्तु को या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ये भी दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। जो फिक्स होते हैं उन्हें डेफिनेट कहा जाता है और जो फिक्स नहीं होते हैं वो इनडेफिनेट होते हैं। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, कि बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, विभाग सूचक। इसमें ईच और एवरी, इधर नीदर का यूज जब नाउन के पहले होता है। इसके वर्ड्स यही हैं, ईच, एवरी, इधर, नीदर। और इन सब चारों पॉइंट्स का यूज जब नाउन से पहले होता है तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। और जब इसका यूज नाउन से पहले नहीं होता है तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। इसके ध्यान से देख लीजिए, अगर नाउन से पहले होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है और नाउन के पहले नहीं होता है तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। अगला आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव से ये पता चलता है कि ये प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक विशेषण। इनमें ये तीन वर्ड्स हैं, व्हाट, विच, हुज। नाउन के पहले क्वेश्चन पूछने के लिए इनका यूज हो तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और नाउन के पहले अगर इन वर्ड्स का यूज नहीं है तो वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब जैसे विच पेन इज योर्स, तो ये पेन क्या है, ये हमारा नाउन है, और विच क्या हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए हमारे को इनका यूज किया जाता है। अगला है आपका एम्फेसाइजिंग। एम्फेसाइजिंग का अर्थ आपको पता है कि किसी भी बात के ऊपर जोर डालना, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव या एम्फेटिक एडजेक्टिव। फिर आता है आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। 9 पॉइंट आपका है एम्फेटिक एडजेक्टिव। 9 पॉइंट है आपका एम्फेटिक एडजेक्टिव, दबाव सूचक, जोर डालना नाउन के ऊपर किसी पॉइंट का कि ये काम तुम्हें करना ही है। ऐसे पॉइंट्स के लिए ऑन और वेरी, ये दो वर्ड्स हैं, इनका यूज हम नाउन के पहले नाउन पर जोर डालने के लिए किया जाता है। तो ऐसे को एम्फेटिक एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे he saw his beloved on the road with his own eyes, with his own eyes। इसमें ये आंखों पे जो मतलब कि मैंने अपनी आंखों से देखा, ऐसे के लिए जोर डालने के लिए हमारे को एम्फेटिक एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। फिर आता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव से वैसे भी पता है एक्सक्लेमेशंस जो होती है वो सरप्राइज पॉइंट्स को डिफाइन करती है। तो अब ऐसे में जैसे व्हाट का यूज होता है, इसमें व्हाट का यूज होता है, व्हाट ए बिग बिल्डिंग इट इज। तो ये थे हमारे एडजेक्टिव के काइंड्स। अब आते हैं करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव। अब कहीं कहीं ऐसे पॉइंट आते हैं जैसे हैं सम, एनी। तो सम का यूज अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ का अर्थ जब निकलता है, कुछ के अर्थ में होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में
इसका यूज इस पर्पस से किया जाता है कि आंसर जो है, इसका यूज इस पर्पस से किया जाता है कि जो आंसर निकले वो हमारा अफर्मेटिव हो। तो ये सम और एनी का यूज, सम और एनी का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ के अर्थ में होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में जब इसका यूज किया जाता है तो इस तरह से इसका यूज करा जाता है कि इसका जो आंसर आता है वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस मिले। सम का आई सेल बाय सम बुक्स, फिर है एनी का अर्थ नॉट सम, उसमें कुछ था, इसमें नॉट सम। इसका यूज इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है। She did not speak any word. She did not speak any words. अब आता है all और whole। इनका यूज कैसे होता है? all का अर्थ होता है सब। यह ऐसी क्वांटिटी तथा नंबर को दिखाता है जिसे अलग अलग किया जा सके। all का अर्थ होता है सब। ये ऐसी क्वांटिटी और नंबर यानी ऐसी मात्रा या फिर कोई संख्या दिखाता है जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं। जितने चाहें हम उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे में हम इसका यूज करते हैं, जैसे ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट टुडे। अब जो बॉयज हैं हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। और होल का अर्थ होता है इंटायर, अर्थात संपूर्ण, पूरा का पूरा। ये एक ऐसे संपूर्णता को व्यक्त करता है, ये एक से यानी एक, इट मीन्स ग्रुप टाइप में होता है। तो उसके ऑल ये पूरे के पूरे संपूर्णता यानी पूरे के पूरे होल ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो ऑल के बाद अब स्पेशल पॉइंट ये है आपका, ऑल के बाद द आर्टिकल लगता है और होल से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। ऑल के बाद द आर्टिकल ऑल के बाद द आर्टिकल लगता है और होल से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है। ये इसका मोस्ट पॉइंट है। अगला पॉइंट आता है ईच और एवरी। ईच दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है। ईच का यूज दो या दो से ज्यादा के लिए जो ग्रुप में प्रत्येक की ओर इंडिकेट करता है कि जितने जो जहां बैठे हुए हैं उन सबके तरफ संकेत करता है, इंडिकेट करता है। ऐसे के लिए ईच का यूज करा जाता है। और ईच जहां यूज होता है वो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। और इसी तरह और ये ईच का जो है नंबर यानी संख्या का ज्ञान कराता है। दूसरा है एवरी का यूज। एवरी का यूज पूरे ग्रुप की ओर संकेत करता है, पूरे ग्रुप की ओर इंडिकेट करता है। और ये इंडेफिनेट नंबर का ज्ञान कराता है। इट मीन्स ये अनिश्चित होता है। और अब आता है आपका मैनी, ए मैनी ए और मच। मैनी ए और मच, इनका यूज कॉमन नाउन से पहले उनकी जो संख्या होती है उनको बताने के लिए होता है। प्लूरल नाउन से पहले मैनी तथा सिंगुलर नाउन से पहले मैनी ए का यूज होता है। और मच मात्रा बताता है जिसमें अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। उसके बाद पॉइंट आता है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। फ्यू का अर्थ होता है नॉट मैनी, अर्थात हार्डली मैनी, बड़ी मुश्किल से, न के बराबर संख्या का बोध कराता है। कि मतलब फ्यू कुछ, लेकिन कुछ भी बिल्कुल भी नहीं होता। जिस तरह से हमारा कोई टेस्ट होता है 10 में से आधा नंबर आता है तो वो नंबर हमारे न के बराबर होता है। इस टाइप के पॉइंट के लिए फ्यू का यूज किया जाता है। उसके बाद में ए फ्यू, सम कुछ, इसका यूज तो पॉजिटिव में होता है। इट मीन्स कुछ नंबर तो आए हैं, लेकिन ये कम संख्या बताता है कि जैसे 10 में से 2 नंबर आए हैं
नंबर तो आए, पॉजिटिव यूज तो हो गया, लेकिन इसका यूज क्या है, कम संख्या बताने के, कम नंबर आने की उसमें बताया जाता है। उसके बाद में आता है दे फ्यू। इसका अर्थ नॉट मेनी, यानी बहुत ज्यादा नहीं है, बट ऑल ऑफ देम। इसका अर्थ बहुत नहीं, किंतु जो कुछ होता है उसकी ओर ही संकेत करता है कि ज्यादा नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो सारा का सारा यही है। ऐसे पॉइंट्स में द फ्यू का यूज किया जाता है। जैसे आई हैव रीड द फ्यू बुक्स, आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड। तो ऐसे पॉइंट्स में द फ्यू का यूज किया जाता है। इसी तरह से आपका लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल इसी तरह से यूज किए जाते हैं उनमें भी। ये थे हमारे सम एडजेक्टिव जिन्हें हम यूज करते हैं। अब इसी का पॉइंट है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं पहले भी। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और थर्ड है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जो हमारी बेस फॉर्म होती है वो है, जैसे मैंने यहां लिखा स्मॉल, स्मॉल से स्मॉलर हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री, और स्मॉलेस्ट हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से जब हमारे साधारण वर्ड में जब आर या ईआर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनती है और एसटी या ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनती है। कुछ नियम है, इसके रूल्स हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा देयर आर्टिकल का यूज किया जाता है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन का यूज होता है। ये तो तब होता है जब हमारी डिग्री नॉर्मल है। अगर हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब तीनों के वर्ड अलग होते हैं, तीनों की डिग्रियां अलग होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये तो मैं आपको असाइनमेंट में भेज दूंगी कौन कौन से वर्ड हैं जिनकी तीनों डिग्रियां अलग होती हैं। अब है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम मोर तथा मोस्ट वर्ड्स का यूज करते हैं। तो कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम मोर तथा मोस्ट का यूज करते हैं? जब किसी वर्ड में दो या दो से ज्यादा सिलेबिक वर्ड यूज किए जाते हैं, इट मीन्स वोवल साउंड प्रोनाउंसिएशन होता है, तो ऐसे वर्ड्स के आगे कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं। जैसे इंटेलिजेंट, जब हम इसका प्रोनाउंस करते हैं तो दो या दो से ज्यादा वोवल साउंड, इनको सिलेबिक कहा जाता है। सिलेबिक, दो या दो से ज्यादा सिलेबिक होते हैं या वोवल साउंड प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, तो ऐसे वर्ड्स के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट इंटेलिजेंट यूज करते हैं। क्योंकि कभी हमने ये नहीं देखा है कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा सिलेबिक वर्ड होते हैं, इट मीन्स वोवल साउंड यूज होता है। तो ऐसे पॉइंट के लिए हम मोर, मोस्ट डिग्री यूज करते हैं। मच, ये तो सारे के सारे मैं आपको मच, ये सारा जैसे भेज ही दूंगी। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, रोस्ट, ये सारे के सारे मैं आपको असाइनमेंट में भेज दूंगी। इसके जो रूल्स हैं डिग्री के चेंज करने के लिए, ये हमारे एग्जाम में मोस्टली आता है। और कंपैरेटिव डिग्री का सुपरलेटिव बनाना, पॉजिटिव डिग्री का कंपैरेटिव बनाना,
ये सारे पॉइंट्स हमारे इसके एडजेक्टिव के ही पार्ट है। इसको कंपैरिजन ऑफ डिग्री कहा जाता है या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव ऑफ कंपैरिजन। ये सारे कुछ भी वर्ड्स यूज हो जाए लेकिन ये इसी का पार्ट होता है। थैंक यू।